तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं और इसके पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वो क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के इस क्लास को अच्छे से समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसका यूज और स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेंटेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है और कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर चीज़ आप समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कंटिन्यू। देखिए प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, वर्तमान मतलब जो अभी आप कर रहे हैं, मतलब अभी हो रहा है, इस टाइम में हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो उसमें कंटिन्यू शब्द आ रहा है, कंटिन्यूअस, समझ रहे बात को ना। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि वो कार्य, मतलब आप उस कार्य के बारे में बात करते हैं जो आपके बोलते या फिर लिखते वक्त भी वो कार्य क्या होता है, जारी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो आप समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बैठ के घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको किसी फ्रेंड का कॉल आता है, आपसे पूछेगा कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपने वहाँ पर कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपके बोलते वक्त भी आपका जो पढ़ने का कार्य था वो था कंटिन्यू। समझ रहे बात को, मतलब आपने जब ये शब्द बोला, सेंटेंस बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, उस वक्त भी आप वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। समझ रहे हैं बात को ना। उसी प्रकार से आप कहीं खेल रहे हैं, आपसे कोई पूछा हाँ भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो हाँ मैं अभी खेल रहा हूँ, मतलब आपने जब वो बात बोला उस वक्त भी आप वो कार्य कंटिन्यू किए थे। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप समझ गए कि जो मतलब वैसे कार्य के बारे में हम बात करेंगे जो बोलते वक्त या फिर लिखते वक्त, समझ रहे बात को, जो फिर से ध्यान से सुनिएगा, वैसे कार्य के बारे में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो बोलते या फिर लिखते वक्त भी जारी हो, कंटिन्यू हो। समझ रहे बात को ना, जैसे हमने आपको एग्जांपल में समझा दिया। तो आप समझ गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में क्या पहचान है। तो आपका जो कार्य होगा आपके बोलते या फिर लिखते समय वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा। समझ रहे बात को। अब इसकी हिंदी वाक्य की पहचान क्या हो सकते हैं, तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहेगा, सिंपल सी बात है। और जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा उसमें वर्ब का जो है चौथा रूप लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे आप, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को आपको लगाना है इंग्लिश स्ट्रक्चर में। और हिंदी वाक्य का पहचान क्या है, तो वाक्य में रहा है, रही है आदि लगा रहेगा। समझ गए बात को। तो आइए अब डिटेल्स में समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। देखिए एक बात और बता दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जा सकता है। समझ गए बात को। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो आइए समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस के डेफिनेशन को, कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस indicates an action or condition is happening now frequently and may continue into the future। मतलब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें वैसे वाक्य आएंगे जो आपके बोलते या फिर लिखते वक्त भी क्या हो, कंटिन्यू हो, जारी हो। समझ रहे बात को ना। तो अभी आप ये समझ चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसको कैसे पहचान करेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे। समझ गए बात को। तो इसका हिंदी वाक्य के पहचान के बारे में भी हम आपको बता दिए हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहेगा। तो इसके हिंदी वाक्य कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि रमन स्कूल जा रहा है, रमन स्कूल जा रहा है। थोड़ा सोचिए कि ये वाक्य कब बोला गया होगा, जब रमन स्कूल जा रहा होगा, उस वक्त भी वो जा रहा होगा, तो इस वाक्य की चर्चा की गई होगी। समझ रहे हैं बात को। उसी प्रकार से तुम लोग खाना खा रहे हो, ये वाक्य कब बोला जाएगा, जब तुम लोग खाना खा रहे होगे, मतलब जो तुम लोग होंगे वहाँ पे वो खाना खा रहे होंगे, उस वक्त बोला गया होगा कि हाँ तुम लोग खाना खा रहे हो। समझ रहे हैं बात को। उसी प्रकार से वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, मतलब वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो उस वक्त भी पढ़ रहा है जिस वक्त आप ये बात बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। उसी प्रकार से अगला वाक्य है
आप कहाँ जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होता है उस वक्त आप उससे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। तो इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। मतलब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे इन वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा आपके स्क्रीन पर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर या फिर आईएनजी फॉर्म। वर्ब फोर का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो वो वर्ब फोर हो जाता है। समझ गए बात को। प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आ रहा है। तो अब बात आती है कि इज एम आर का प्रयोग किस आधार पे होगा, तो वो आप अच्छे से जानते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ इज होता है, किसके साथ एम होता है और किसके साथ आर का यूज होता है। समझ गए बात को। तो अब बढ़ते हैं कि वर्ब फोर फॉर्म क्या है। तो वर्ब फोर फॉर्म का मतलब होता है किसी भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाता है तो वो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। समझ गए बात को। कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे रजनी अच्छा गाना गा रही है। रजनी अच्छा गाना गा रही है, तो रजनी इज सिंगिंग अ गुड सॉन्ग। रजनी इज सिंगिंग अ गुड सॉन्ग। देखिए रजनी सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर लगा रजनी के अनुसार, जो कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इज लगा हुआ है। तो रजनी इज सिंगिंग, सिंगिंग मतलब सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग मतलब वर्ब का चौथा रूप है, इज गुड सॉन्ग। तो रजनी इज सिंगिंग ए गुड सॉन्ग में आप समझ गए कि सारा स्ट्रक्चर जो है इसमें लगा हुआ है। समझ गए बात को। अब यहाँ पे जो ए गुड सॉन्ग है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से अगला वाक्य है, गाय चर रही हैं। गायें चर रही हैं मतलब जो गायें हैं वो चर रही हैं। तो काउज आर, दी काउज आर ग्रेजिंग, दी काउज आर ग्रेजिंग। जो गायें हैं वो चर रही हैं, तो दो काउज हो गया सब्जेक्ट, इज एम आर द काउज है, एक से अधिक है मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इनके साथ आर लगा हुआ है। उसके बाद ग्रेजिंग जो है मतलब वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है। समझ गए बात को। उसी प्रकार से माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है मतलब जो माँ है खाना बना रही है। तो मदर इज कुकिंग फूड। मदर इज, तो मदर सब्जेक्ट, इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, फूड मतलब ऑब्जेक्ट। समझ गए बात को। तो मदर इज कुकिंग फूड। किसान कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगला सेंटेंस है, द फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। द फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग, किसान जो हैं कड़ी मेहनत कर रहे हैं। समझ गए बात को। यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट दिखेगा, ये क्या कह रहा है कि यहाँ वर्ब का चौथा मतलब वर्ब फोर का अर्थ क्या है, तो हमने आपको बता दिया कि वर्ब का चौथा रूप मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब प्लस मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, मतलब प्लेइंग, रनिंग, रीडिंग, लाफिंग, ये सारे वर्ब हैं, वर्ब के चौथा रूप हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ गए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। अगर नहीं वाला सेंटेंस आता है, निगेटिव सेंस वाला सेंटेंस आता है, तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें निगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो अभी आपने पहले देखा, उसी के बाद जैसे उसमें इज एम आर के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा देना है, कुछ करना नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपका, उसमें आपको इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब फोर या आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ रहे बात को। इज एम आर के बाद नॉट लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब फोर लगा हुआ है। समझ रहे बात को। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस जब आता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता है। ठीक है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए कि जिस भी वाक्य में आपको नॉट का यूज़ करना है आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को देखिए और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट का यूज़ कर दीजिए। ठीक है, तो समझ गए बात को। आप एग्जाम्पल लेकर देखिए, हम लोग नहीं दौड़ रहे हैं, वी आर नॉट रनिंग, आर के बाद नॉट लगा है। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। मेरी माँ नहीं आ रही है, माई मदर इज़ नॉट कमिंग, वह नहीं पढ़ रही है, सी इज़ नॉट रीडिंग।
कंप्लीट मतलब आप समझ गए कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है और ज़्यादा कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसी प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आगे बढ़ते हैं जिसमें प्रश्न पूछने के सेंस आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको हमने पिछले क्लास में बता दिया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला जिसमें यस नो में आंसर दिया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन टोटली दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला जिसका उत्तर आप यस और नो में दे सकते हैं, दूसरा जिसका उत्तर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। समझ गए बात को? तो आइए देखते हैं कि यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, वैसे क्वेश्चंस जिसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो कुछ यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। आपको जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन सेंटेंस आए तो हेल्पिंग वर्ब को बस चुपचाप आगे लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप मतलब वर्ब 4, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे आप स्ट्रक्ट करेंगे, तो आपको कुछ करना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं क्या आगे है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह खेल रही है, क्या वह खेल रही है, इज सी प्लेइंग, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर पहले लगा है, इज पहले लगा था। क्या रमा अच्छा नहीं नाच रही है, इज रमा नॉट डांसिंग वेल, इज रमा नॉट डांसिंग वेल, क्या रमा अच्छा नहीं नाच रही है, तो यहाँ पर इज लगा हुआ है आगे। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, एम आई गोइंग। समझ रहे हैं बात को? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी प्रकार से अगर WH क्वेश्चन सेंटेंस आता है, WH क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होता है कि वैसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर है, तो सारा स्ट्रक्चर यस नो वाला ही होगा, बस इसमें आगे WH आपको लगा देना है। WH वर्ड आपको मालूम है, व्हाट, वाई, वेयर, विच, हाउ, होम, हुज, ये सब क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं, ठीक है। तो WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले WH लगाएंगे, उसके बाद इज, एम, आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर देखा जाए, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग, वाई WH लगा हुआ है, वाई, उसके बाद इज, एम, आर में आर लगा हुआ है, यू लगा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो लगा हुआ है। अन्नू और पूजा कहाँ जा रही है, अन्नू और पूजा कहाँ जा रही है, तो वेयर आर अन्नू एंड पूजा गोइंग, वेयर आर अन्नू और पूजा मतलब एंड पूजा गोइंग। समझ गए बात को? उसी प्रकार से उसके पिता कैसे नहीं घूम रहे हैं, उसके पिता कैसे नहीं घूम रहे हैं, हाउ इज़ हिज फादर नॉट वॉकिंग, हाउ इज़ हिज फादर नॉट वॉकिंग। हम लोग किसको पीट रहे हैं, हुम आर वी बीटिंग, हुम आर वी बीटिंग, हम लोग किसको पीट रहे हैं। तो समझ गए आप? तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। तो इसको आप समझ चुके हैं अच्छे से। अब आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दिया जा रहा है वीडियो के अंत में, उन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे 10-10, 12-12 सेंटेंस दिए गए हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना ये जो टेंस है इसको आप अच्छे से परफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो क्लास समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से क्लास कीजिए, इसको फिर से देखिए और अच्छे से समझने के बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। समझ रहे बात को? वैसे उम्मीद है कि आपको एक बार में समझ में आया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। इस टेंस का आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अगले क्लास के लिए वेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।